हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनसंचार के टॉपिक पर। और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब के सब इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है हमारी तो आप ज़रूर देखें। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं NTA नेट की दिसंबर में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2019 में, तो आपके लिए सभी वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको न्यू सिलेबस की सभी वीडियो जो है इजीली मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। जनसंचार क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि जनसंचार क्या है। तो जनसंचार का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिससे कि जो व्यक्ति होते हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब संचार के कई प्रकार के माध्यम होते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि। जनसंचार एक ऐसा माध्यम होता है जो न सिर्फ व्यक्तियों के बीच में अपितु राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है वो कम होती है और लोग अपना विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। अब बात करते हैं प्रसारण क्षेत्र के बारे में। प्रसारण क्षेत्र में मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है प्रसार भारती, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 के अधिनियम के द्वारा। और जो प्रसार भारती है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया था, दूरदर्शन और आकाशवाणी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इस वीडियो में मैंने डाले हैं, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी। अब जो सरकार है, सरकार ने 2 फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान की स्थापना की है, जिसमें से पहला जो संस्थान था वो था पुणे में और दूसरा था कोलकाता में। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। अब प्रसार भारती से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रसार भारती जो है वो देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा है और आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो तथा टेलीविज़न पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए ही 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। अब बात करते हैं आकाशवाणी की। आकाशवाणी की अगर हम बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1920 में। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में हुई थी और पहला प्रसारण जो है 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन किया गया मुंबई और कलकत्ता में। 1936 में जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे पुकारा जाने लगा। 1947 में से भारत की स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी के केंद्र और 18 ट्रांसमीटर थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आकाशवाणी जो है वो निरंतर इसमें प्रगति होती रही है। अब बात करते हैं दूरदर्शन की। तो भारत के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन जो है वो विश्व के सबसे बड़े स्थलीय प्रसारण संगठनों में से एक है। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा दूरदर्शन चैनल को। तो दूरदर्शन का अगर हम बात करें पहला प्रसारण कब हुआ था, तो याद रखें दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में स्थित है, जो कि वहाँ के स्टूडियो से किया गया था। 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में भी टेलीविज़न केंद्रों की स्थापना की जा चुकी थी। अगर हम बात करें रंगीन प्रसारण की शुरुआत, पहले क्या होता था, जितने भी प्रसारण किए गए थे 1982 से पहले वो सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट होते थे, यानी रंगीन नहीं होते थे। लेकिन 1982 में पहली बार नई दिल्ली में जो एशियन खेल हुए थे इसका प्रसारण रंगीन किया गया था पहली बार। तो याद रखें किसका प्रसारण किया गया था, तो दिल्ली में एशियन खेलों का
और कब किया गया था? तो 1982 में, 1982 में। अब बात करते हैं स्थापना की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। तो स्थापना कब हुई दूरदर्शन की? तो 15 सितंबर 1959 में। और दूसरे चैनल की शुरुआत दिल्ली में हुई थी 9 अगस्त 1984 में। यहाँ 1984 आएगा मुंबई में। और ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेन्नई में कब स्थापित किया गया, कोलकाता में कब स्थापित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है मेट्रो चैनल। डीडी मेट्रो पहले आता था, तो उसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो उसकी की गई थी 26 जनवरी 1993 में। और डीडी नेशनल की शुरुआत की गई थी 14 मार्च 1995 में। और खेल चैनल और जैसे कि डीडी स्पोर्ट, इसकी शुरुआत की गई थी 18 मार्च 1999 में। और सांस्कृतिक चैनल की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2002 में की गई थी। डीटीएच सेवा, डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम सर्विस, इसकी शुरुआत की गई थी 16 दिसंबर 2004 में। तो ये डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जून में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डेट से संबंधित, तो ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लें और इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। और उसके बाद अगर आपने पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। लगभग सभी टॉपिक की वीडियो जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डीडी न्यूज़ चैनल के बारे में और जान लेते हैं कि डीडी न्यूज़ चैनल जो है ये देश का एकमात्र 24 घंटे का स्थलीय उपग्रह समाचार चैनल है, जिसमें रोजाना हिंदी और अंग्रेजी में 16 घंटे से अधिक समाचार बुलेटिनों का सीधा प्रसारण किया जाता है। डीडी न्यूज़ जो कि आज भी है, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इस सभी भाषाओं में समाचार दिए जाते हैं। डीडी नेशनल वर्तमान में भी है। और डीडी नेशनल जो है ये समाचार, आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकीकरण, वैज्ञानिक रुचि, सार्वजनिक जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आदि के बारे में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से योगदान दे रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहली है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और भारतीय समाचार पत्रों के बिना मुनाफे के चलाई जाने वाली यह एक मात्र सहकारी संस्था है। याद रखें, भारतीय समाचार पत्रों के बिना मुनाफे के चलाई जाने वाली एक सरकारी संस्था है। और इसकी स्थापना जो है वो 27 अगस्त 1947 को की गई थी और इसने 1 फरवरी 1949 से अपनी सेवा प्रारंभ की थी। तो याद रखें, स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में, किसकी? पीटीआई की यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। और अपना काम इन्होंने कब प्रारंभ किया था? तो फरवरी 1949 में, 1949 में। पीटीआई को अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी और हिंदी में अपने समाचार सेवाएं आज देशों में दे रही है। और ये जो है ये भाषा एजेंसी हिंदी समाचार पत्र सेवा है, यानी हिंदी में समाचार जो है वो उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में। 56 के कानून के तहत हुई थी 19 दिसंबर 1949 में। ये डेट आपको याद रखनी है, 19 दिसंबर 1959 में। 59 में जो है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसने 21 मार्च 1961 से कुशलतापूर्वक कार्य करना अपना शुरू किया था। और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ नेशन जो है पहले समाचार एजेंसी है जो पूरे समाचार सेवा इंटरनेट के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में फ़ोटो सहित उपलब्ध कराती है। अभी जब हमने पीटीआई की बात करी, वो जो थी वो फ़ोटो सहित नहीं उपलब्ध कराती है और हिंदी में जो है समाचार उपलब्ध कराती है। जबकि अगर हम बात करें यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की, तो ये जो है इंटरनेट के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और फ़ोटो सहित समाचार जो है वो उपलब्ध कराती है। ओके, आगे चलते हैं। नेम समाचार नेटवर्क। अब ये क्या है?
ये गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क का पूरा फुल फॉर्म है NNN। तो ये जो है नौ इंटरनेट समाचार एजेंसी के बीच समाचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था है। यह औपचारिक रूप से 27 जून 2006 से शुरू हुई थी, जिसने पिछले 30 वर्षों में गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समाचार का आदान प्रदान की व्यवस्था के रूप में काम किया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये गुटनिरपेक्ष देश कौन से हैं। गुटनिरपेक्ष के बारे में अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि गुटनिरपेक्ष जो है, अगर आपको पता हो तो मैं बता दूँ कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1945 से 1991 के बीच में। तो इस युद्ध के दौरान एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ USSR यानी सोवियत संघ था। तो अमेरिका और सोवियत संघ जो थे शीत युद्ध के दौरान अपने पड़ोसी देशों को, जितने भी देश थे विश्व स्तर के, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, अपनी ओर मिला रहे थे। और दूसरी तरफ जो सोवियत संघ है वो भी विश्व स्तर के जो देश थे उनको अपनी ओर मिला रहा था। तो उस दौरान कई ऐसे देश थे जो किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते थे, ना तो अमेरिका के साथ और ना ही सोवियत संघ के साथ। तो इन देशों ने अपना एक अलग गुट बनाया था जिसे कहते हैं गुटनिरपेक्ष, जिसका सदस्य भारत भी है। और 1961 में गुटनिरपेक्ष के देशों की पहली बैठक यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन कौन से देश गुटनिरपेक्ष में आते हैं, तो भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया इत्यादि। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेम समाचार नेटवर्क, जो कि गुटनिरपेक्ष के देशों में समाचार आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य मीडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें श्रव्य दृश्य मीडिया की, तो भारत में जो फिल्में हैं उनका निर्माण जो है वो 1912 से ही हो गया था, क्योंकि 1912 में एक पिक्चर बनी थी, R.G. टॉनी ने बनाई थी, पुंडलिक नाम की ये पिक्चर थी। जबकि पहली जो पिक्चर थी जो भारतीय के द्वारा निर्माण की गई थी दादा साहब फाल्के द्वारा 1913 में, जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र। और ये जो पिक्चर थी ये बिना आवाज़ की पिक्चर थी, अश्रव्य मूवी कहते हैं इसे। और उसके बाद पहली जो मूवी थी जो कि रंगीन थी, जिसे बनाया था आदेशीर ईरानी ने 1931 में, जिसका नाम था आलम आरा। ये पहली फिल्म थी जो कि बोलती फिल्म कही जाती है। अगर आपसे पूछता है कि रंगीन फिल्म बताएं, तो आपको ये भी याद रखना है, पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। ये पहली जो है रंगीन फिल्म थी। आपको मैंने बता दिया कि पहली फिल्म कौन सी थी भारतीय, दूसरी पहली बोलती फिल्म और पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मन की बात, ये तो करंट का टॉपिक हो जाएगा। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक ऐसा प्रयास जिससे वह जनता को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और भारतीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये लाइव वेबकास्टिंग और वेबसाइट पे होता है, और इसका उद्देश्य होता है कि जनता को जानकारी मुहैया कराना, और प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत संबंधी किसी भी समस्या होती है तो उसका जो डिस्कशन है वो इसके द्वारा ही करते हैं। पूरा भारत जो है वो इससे जुड़ा होता है। ये वेबसाइट है जिससे कि लाइव होते हैं वो news-on-air.nic.in। रेडियो के माध्यम से ये सेवा जो है शुरू की गई है, और NSD के ट्विटर अकाउंट के जरिए ही लाइव ट्वीटिंग की जाती है इसमें, और कार्यक्रम के ऑडियो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बन सके और प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें सुन सकें और उसे जान सकें।